आज का हमारा टॉपिक है विधान परिषद। विधानसभा हमने कर लिया है। विधानमंडल के दो सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। तो आज देखेंगे हम विधान परिषद। विधान परिषद को लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम से जाना जाता है। विधानसभा को प्रथम सदन, निम्न सदन और विधान परिषद को द्वितीय व उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम आर्टिकल 168 में विधानमंडल का यानी विधानसभा का उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 169 169 में विधान परिषद का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 169 के तहत किसी भी राज्य में विधान परिषद की स्थापना की जा सकती है। विधान परिषद को समाप्त भी इसी आर्टिकल के तहत किया जा सकता है। किसी भी राज्य में विधान परिषद की स्थापना के लिए उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों उपस्थित तथा मतदान में भाग लेने वाले 2/3 सदस्यों के हस्ताक्षर यानी प्रस्ताव पारित हो और फिर प्रस्ताव संसद में भेजा जाता है और संसद में सामान्य बहुमत से वो प्रस्ताव पास हो जाए तो उस राज्य में विधान परिषद की स्थापना की जा सकती है। और समाप्त करने के लिए भी यही सेम प्रोसेसर है, समाप्त भी संसद के द्वारा की जा सकती है। प्रस्ताव उस राज्य से भेजना होगा। पहले आंध्र प्रदेश में विधान परिषद थी और 59-57 के समथिंग विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया और 2006 में फिर से आंध्र प्रदेश में विधान परिषद की स्थापना कर दी गई। इसके अलावा पश्चिमी बंगाल में भी विधान परिषद थी, पंजाब में भी विधान परिषद थी, वहाँ भी विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया है। तमिलनाडु में भी विधान परिषद थी, वहाँ भी विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया है। वर्तमान में अगर देखें तो 6 राज्यों में विधान परिषद है। जम्मू कश्मीर में भी थी, 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन अब जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। पहले राज्य था, उस समय जम्मू कश्मीर में विधानसभा और विधान परिषद दोनों थी और जम्मू कश्मीर विधान परिषद की सदस्य संख्या 31 थी। वर्तमान में जम्मू कश्मीर में विधान सभा ही है, विधान परिषद नहीं है, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। वर्तमान में है यूपी में विधान परिषद है, महाराष्ट्र में, कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इन 6 राज्यों में विधान परिषद है। हमारे राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान से भी 2012-13 में यहाँ से प्रस्ताव पारित करके राजस्थान के विधानमंडल से संसद में भेज दिया गया है और प्रस्तावित जो संख्या है, यहाँ विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 200 है, तो इसका 1/3 भाग होता है, तो उसमें विधान परिषद के लिए सदस्य संख्या 66 निर्धारित की गई है। जो प्रस्ताव संसद में भेजा गया है उसमें अगर राजस्थान में विधान परिषद की स्थापना होती है तो 66 सदस्य संख्या विधान परिषद की होगी, ऐसा हम निकाल लेते हैं। फिर से डिवाइड कर देते हैं, यानी 1/3 भाग होना चाहिए, तो 200 का 1/3 हो गया 66। फिर देखते हैं राजस्थान की जो विधानसभा है या जो विधान परिषद होती है, इसकी संरचना कैसे होती है। विधानसभा के सारे सदस्य निर्वाचित होते हैं, जबकि विधान परिषद के सारे सदस्य निर्वाचित नहीं होते हैं और अलग अलग जगह से चुनकर आते हैं, निर्वाचित होते हैं, कुछ मनोनीत भी होते हैं। विधानसभा की अगर बात करें तो विधानसभा में केवल एक सदस्य मनोनीत होता है जो आंग्ल भारतीय होता है। अगर आंग्ल भारतीय सदस्य चुनकर नहीं आया है तो राज्यपाल उसको विधानसभा में मनोनीत कर सकते हैं। लेकिन विधान परिषद की अगर बात करें तो विधान परिषद की प्रोसेसर अलग है विधानसभा से। इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 171 में। राज्यपाल के द्वारा मनोनीत कुल जो सदस्य संख्या होगी उसका 1/6 भाग तो मनोनीत होगा राज्यपाल के द्वारा और रिमेनिंग जो पार्ट है
5/6 भाग ये निर्वाचित होगा। अब जो 5/6 भाग है ये किस किस फील्ड से आएंगे, कौन कौन इनका निर्वाचन करेगा, तो इसको भी डिवाइड किया गया है। विधानसभा के सदस्यों के द्वारा निर्वाचन होता है। कुल जो सदस्य है उनका 1/6 मनोनीत हो गया राज्यपाल के द्वारा, और 5/6 भाग बचा है, उसमें से 5/6 का 1/3 भाग निर्वाचित होगा विधानसभा के सदस्यों के द्वारा। तो 1/3 का अगर निकालते हैं वैल्यूएशन तो 22 सदस्य होते हैं। 22 सदस्य विधानसभा के द्वारा निर्वाचित होंगे। पंचायतों, जो पंचायतें होती है जिले में, नगर पालिकाएं नगर परिषद के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित होते हैं 1/3 सदस्य। तो 1/3 सदस्य कुल मिला के हो गए 22 सदस्य इनके द्वारा निर्वाचित होते हैं। फिर है माध्यमिक स्तर के जो टीचर होते हैं, शिक्षक होते हैं, 3 वर्ष हो गए उनको पढ़ाते हुए, उन शिक्षकों के द्वारा निर्वाचित होता है। ये एक निर्वाचक मंडल बोल सकते हैं इसको, यानी निर्वाचक मंडल बनाया जाता है और इस मंडल के द्वारा फिर सदस्यों का चुनाव किया जाता है। तो इन शिक्षकों के द्वारा 1/12 भाग, तो 1/12 भाग का वैल्यूएशन निकालते हैं तो 6 सदस्य इसके होते हैं। फिर है इनको 3 वर्ष पढ़ाते हुए टाइम ऑफ पीरियड हो जाए। फिर है स्नातक, जिन्होंने BA, BSc, BCom कर लिया हो और 3 वर्ष उनको किए हुए हो गया हो, तो उन सदस्यों का एक निर्वाचक मंडल बनाया जाता है और उस निर्वाचक मंडल के द्वारा 1/12 सदस्यों का चुनाव किया जाता है। तो 1/12 सदस्यों का हो गया 6 सदस्य। तो ऐसे कुल मिला के विधानसभा के 1/3 सदस्य विधान परिषद में होते हैं और 1/6 सदस्य हो गए मनोनीत, वो राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, अलग अलग फील्ड से होते हैं। फिर है अनुच्छेद 172 में इनके जो चुनाव है, चुनाव की प्रक्रिया के बारे में दिया गया है कि इनका चुनाव कैसे होगा। इन सदस्यों का चुनाव, जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, इनका चुनाव होता है एकल संक्रमणीय आनुपातिक मतदान प्रणाली के द्वारा ये सदस्य चुने जाते हैं। आगे है अनुच्छेद 173 में उल्लेख किया गया है इनकी योग्यताओं के लिए, यानी विधान परिषद का सदस्य बनना है तो उसकी उम्मीदवार की क्या क्या योग्यताएं होनी आवश्यक है। तो विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए, उम्र 30 वर्ष हो या इससे अधिक हो। विधानसभा के लिए 25 वर्ष है, विधान परिषद के लिए 30 वर्ष निर्धारित की गई है। पागल या दिवालिया घोषित ना हो, और इसके अलावा जो विधानसभा के द्वारा जो योग्यताएं निर्धारित की है वो योग्यताएं फॉलो करता हो। आगे है इनकी सेवानिवृत्ति। विधान परिषद एक स्थायी सदन है, इसको भंग नहीं कर सकते, इसको समाप्त कर सकते हैं। इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का, यानी एक बार जो सदस्य बन गया है वो 6 वर्ष तक विधान परिषद का सदस्य रहेगा। प्रति 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनकी जगह नए सदस्य चुनकर आते हैं। जैसे राज्यसभा का चुनाव, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, वैसे ही विधान परिषद के सदस्यों का भी होता है। सेवानिवृत्ति भी राज्यसभा के यानी राज्यसभा स्थायी सदन है, इसके सदस्य 6 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं, वैसे ही विधान परिषद के सदस्य भी 6 वर्ष में प्रति 2 वर्ष बाद, यानी 6 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है, और जिनका 6 वर्ष का हो जाता है प्रति 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं और उनकी जगह नए सदस्य चुनकर आते हैं। आगे दिया है अनुच्छेद 174 में इनका सत्र 17वां साल विघटन। तो विधान परिषद को विघटित नहीं किया जा सकता, विघटन केवल विधानसभा को किया जा सकता है, यानी भंग केवल विधानसभा को कर सकते हैं, विधान परिषद को नहीं। विधान परिषद स्थायी सदन है, इसको समाप्त कर सकते हैं, किसी भी राज्य में स्थापित भी कर सकते हैं, समाप्त भी, बाकी भंगित नहीं कर सकते हैं। विधान जो परिषद है इसका सत्र 1 वर्ष में 3 सत्र होते हैं,
और 2 सत्र के बीच 6 माह से, यानी प्रथम सत्र की समाप्ति और जो द्वितीय सत्र, अगला सत्र जो शुरू होता है उसकी प्रथम बैठक के मध्य 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। दोनों सत्र यानी 6 महीने के अंदर अंदर दूसरा सत्र बुला लेना चाहिए। इसके अलावा ये हो गई विधान परिषद की संरचना। अब विधान परिषद के जो सभापति होते हैं, विधान परिषद के 2 पदाधिकारी होते हैं, एक सभापति होते हैं और दूसरे उप सभापति होते हैं। सभापति और उप सभापति विधान परिषद के सदस्य अपने में से ही चुनते हैं। अब सभापति अगर अपना त्याग पत्र देना चाहे तो उप सभापति को दे सकते हैं और उप सभापति अपना त्याग पत्र सभापति को दे सकते हैं स्वेच्छा से। बाकी सदन के सदस्य भी इनको हटा सकते हैं। बहुमत के आधार पे प्रस्ताव लाया जाता है और प्रस्ताव जिसके भी विरुद्ध लाया जा रहा है उसे 14 दिन, प्रस्ताव लाने के 14 दिन पूर्व सूचित करना आवश्यक होता है, चाहे सभापति के विरुद्ध लाए या उप सभापति के विरुद्ध लाए। सभापति और उप सभापति का कार्यकाल भी 6 वर्ष का होता है, चेंज भी कर सकते हैं। और अगर किसी का पद, किसी व्यक्ति या उम्मीदवार का पद रिक्त हो गया है विधान परिषद में से, तो उस पद के लिए जो चुनाव होता है वो 6 वर्ष के लिए नहीं होता है, रिमेनिंग जो टाइम पीरियड होता है उतनी अवधि के लिए ही होता है। अब इसके जो पावर्स दिए हुए हैं, विधान परिषद को क्या क्या पावर मिला हुआ है, तो सबसे पहले तो वित्तीय पावर तो राज्यसभा की तरह इसको विधानसभा की तुलना में विधान परिषद को काफी कम मिला हुआ है। जैसे राज्यसभा के पास वित्तीय पावर नहीं है, उसी तरह विधान परिषद के पास भी वित्तीय पावर नहीं है। विधान परिषद के पास धन विधेयक केवल 14 दिन के लिए भेजा जाता है। 14 दिन में सुझाव देती है या उसको रिटर्न करती है। मानना नहीं मानना विधानसभा पे डिपेंड है। वो प्रस्ताव जो धन विधेयक होता है वो विधानसभा के द्वारा स्वीकार मान लिया जाता है। और सामान्य जो साधारण विधेयक है उसकी बात करें तो उसके लिए विधान परिषद को 4 महीने का टाइम मिलता है। साधारण जो विधेयक होता है पहले विधानसभा में भी लाया जा सकता है या विधान परिषद में भी लाया जा सकता है। जहाँ दोनों सदन है किसी सदन में भी लाया जा सकता है, लेकिन ज्यादा जो पावर है वो विधानसभा को मिला हुआ है। विधानसभा अगर किसी साधारण विधेयक को पारित करके विधान परिषद में भेजती है और विधान परिषद 3 महीने तक उस विधेयक को वापस नहीं भेजती है स्वीकार करके, तो विधानसभा फिर से 1 महीने के लिए विधान परिषद के पास भेजती है उस प्रस्ताव, उस विधेयक को। और 1 महीने के अंदर अंदर अगर विधान परिषद फिर से नहीं भेजती है तो वो साधारण विधेयक विधानसभा और विधान परिषद के द्वारा स्वीकार मान लिया जाता है। इस तरह से अगर सामान्य जो विधेयक है उसकी बात करें तो सामान्य विधेयक के लिए भी विधान परिषद को केवल 4 महीने का टाइम दिया जाता है। 4 महीने में ये अगर नहीं भेजती है, यानी पहले 3 माह और फिर 1 महीने का, तो वो विधेयक पारित माना जाता है दोनों सदनों के द्वारा। तो विधान परिषद के पास काफी कम पावर्स मिले हुए हैं। कार्यपालिका से संबंधित अगर देखें तो ये केवल प्रश्न या पूरक प्रश्न पूछ सकती है, ज्यादा अधिकार या शक्तियां विधान परिषद को प्रदान नहीं की गई है। तो इस तरह से ये छोटा सा टॉपिक है विधान परिषद। इसकी जो संरचना है बस वो थोड़ी सी, यानी अलग अलग जगह से चुनकर आते हैं इसके मेंबर, अलग अलग सदस्यों के द्वारा इनके मेंबर चुनकर आते हैं। तो विधान परिषद टॉपिक कंप्लीट हो गया।